क्या आपने कभी ऐसी झील देखी है जो खुद पानी पर तैरती हो, जहाँ जमीन स्थिर नहीं बल्कि हवा और पानी के साथ चलती रहती है, जहाँ लोग पानी के ऊपर बने तैरते घरों में रहते हैं और जहाँ पूरा का पूरा नेशनल पार्क भी पानी पर तैरता है। भारत के उत्तर पूर्व में छिपी है एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया जिसे देखकर लगता है जैसे ये धरती पर नहीं किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा हो। आज हम आपको ले चलेंगे भारत की सबसे अनोखी झील लोकटक झील की यात्रा पर। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में स्थित लोकटक झील सिर्फ एक साधारण झील नहीं है, ये प्रकृति का ऐसा चमत्कार है जिसने वैज्ञानिकों, यात्रियों और फोटोग्राफरों को वर्षों से हैरान कर रखा है। पहली नजर में ये झील किसी विशाल पेंटिंग जैसी दिखाई देती है। दूर दूर तक फैला नीला पानी, उसके बीच गोल गोल तैरते हुए हरे द्वीप और उन द्वीपों के ऊपर बने छोटे छोटे घर। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये द्वीप असली जमीन नहीं है। इन्हें फुमदी कहा जाता है, यानी मिट्टी, घास, जड़ों और जैविक पदार्थों से बनी तैरती हुई संरचनाएं। ये फुमदी पानी के ऊपर ऐसे तैरती है जैसे किसी ने झील के ऊपर हरे कालीन बिछा दिए हों। कुछ फुमदी इतनी मजबूत होती है कि उनके ऊपर इंसान घर बना लेते हैं, खेती करते हैं और मछली पकड़ने का काम भी करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां आपका घर स्थिर जमीन पर नहीं बल्कि धीरे धीरे पानी पर तैर रहा हो। लोकटक झील को भारत की तैरती झील इसी कारण कहा जाता है। ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी तरह की अनोखी झील मानी जाती है। यहाँ की सुबह किसी सपने जैसी लगती है। सूरज की पहली किरण जब झील के शांत पानी पर पड़ती है तो पूरा वातावरण सुनहरे रंग में बदल जाता है। धुंध के बीच धीरे धीरे उभरते तैरते द्वीप ऐसा दृश्य बनाते हैं जिसे देखकर लगता है जैसे आप किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। यही कारण है कि कई लोग लोकटक झील को भारत का छिपा हुआ स्वर्ग भी कहते हैं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक लंबा इतिहास और प्रकृति का अद्भुत विज्ञान छिपा है। हजारों वर्षों में पौधों, मिट्टी और जैविक पदार्थों की परतें जमा होकर फुमदी का निर्माण करती है। बारिश और पानी का स्तर बदलने के साथ ये तैरते द्वीप अपनी जगह बदलते रहते हैं, यानी ये झील हर दिन बदलती रहती है। कोई भी दृश्य हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ रहने वाले स्थानीय लोग सदियों से झील के साथ अपना जीवन जोड़कर जी रहे हैं। उनके लिए लोकटक सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि जीवन, संस्कृति और पहचान है। मछली पकड़ना, तैरते खेतों पर खेती करना और नावों के सहारे यात्रा करना यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। आधुनिक दुनिया जहाँ कंक्रीट के शहरों में बंद होती जा रही है, वही लोकटक झील आज भी इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन की जीवित मिसाल बनी हुई है। लोकटक झील की सबसे रहस्यमयी चीज है इसके तैरते द्वीप फुमदी। पहली बार देखने पर कोई भी इंसान ये मानने को तैयार नहीं होता कि ये वास्तव में तैर रहे हैं। दूर से देखने पर ये बिल्कुल सामान्य जमीन जैसे लगते हैं, लेकिन जब नाव इनके पास पहुंचती है तब एहसास होता है कि पूरा द्वीप पानी के ऊपर धीरे धीरे हिल रहा है। फुमदी का निर्माण प्राकृतिक रूप से होता है। वर्षों तक झील में जमा होने वाली घास, पेड़ पौधों की जड़ें, मिट्टी और सड़ चुके जैविक पदार्थ आपस में मिलकर मोटी परतें बना लेते हैं। समय के साथ ये परतें इतनी मजबूत हो जाती है कि इंसान का वजन भी सहन कर सके। कई फुमदी गोल आकार की होती है जो ऊपर से देखने पर बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। यही गोलाकार संरचनाएं लोकटक झील को दुनिया की सबसे अनोखी झीलों में शामिल करती है। स्थानीय मछुआरे इन फुमदी का इस्तेमाल मछली पकड़ने के लिए करते हैं। वे गोलाकार तैरते खेत बनाते हैं जिन्हें अथाफुम कहा जाता है। इन संरचनाओं के बीच मछलियां फंस जाती हैं और लोग आसानी से उन्हें पकड़ लेते हैं। ये तरीका सदियों पुराना है और आज भी उपयोग में लाया जाता है। लेकिन लोकटक की सबसे अविश्वसनीय बात ये है कि यहाँ दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क भी मौजूद है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये पार्क पूरी तरह फुमदी के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पाया जाता है दुर्लभ संगाई हिरण, जिसे मणिपुर का राज्य पशु भी कहा जाता है। संगाई हिरण को डांसिंग डियर यानी नाचने वाला हिरण भी कहा जाता है, क्योंकि जब वो मुलायम तैरती जमीन पर चलता है तो ऐसा लगता है जैसे वो नृत्य कर रहा हो। कभी ये हिरण विलुप्त होने के कगार पर पहुँच गया था, लेकिन लोकटक झील और उसके तैरते घास के मैदानों ने इसे बचा लिया। यही कारण है कि ये झील सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि जैव विविधता का खजाना भी है। यहाँ सैकड़ों प्रकार के पक्षी, मछलियाँ और दुर्लभ पौधे पाए जाते हैं।
सर्दियों में साइबेरिया और अन्य ठंडे देशों से आने वाले प्रवासी पक्षी भी लोकटक झील को अपना घर बनाते हैं। जब हजारों पक्षी एक साथ झील के ऊपर उड़ते हैं तो पूरा आसमान जीवित पेंटिंग जैसा लगने लगता है। यही दृश्य हर साल हजारों पर्यटकों और फोटोग्राफरों को यहाँ खींच लाता है। लोकटक झील हमें ये एहसास दिलाती है कि प्रकृति कितनी अद्भुत और रहस्यमयी हो सकती है। लोकटक झील सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये मणिपुर की संस्कृति और जीवन शैली का भी केंद्र है। यहाँ रहने वाले लोगों का पूरा जीवन झील के इर्द गिर्द घूमता है। सुबह होते ही सैकड़ों नावें झील में उतर जाती है। कुछ लोग मछली पकड़ने निकलते हैं, कुछ अपने तैरते खेतों की देखभाल करते हैं और कुछ नावों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं। यहाँ नाव सिर्फ परिवहन का साधन नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। लोकटक झील के किनारे बसे गांवों में जीवन की रफ्तार आधुनिक शहरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ लोग प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीते हैं। तैरते घरों में रहने वाले परिवार पीढ़ियों से इसी जीवन शैली का पालन कर रहे हैं। उनके लिए झील सिर्फ पानी नहीं, बल्कि भोजन, रोजगार और संस्कृति का आधार है। मछली पकड़ना यहाँ का सबसे बड़ा व्यवसाय है। लोकटक झील मणिपुर की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ से मिलने वाली मछलियाँ पूरे राज्य में भेजी जाती है। इसके अलावा झील के आसपास कई धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई है। स्थानीय लोग लोकटक को पवित्र मानते हैं और इसके संरक्षण को अपना कर्तव्य समझते हैं। झील के किनारे होने वाले त्योहार और पारंपरिक कार्यक्रम मणिपुर की समृद्ध संस्कृति को दर्शाते हैं। शाम के समय जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपता है और झील का पानी नारंगी रंग में बदल जाता है, तब लोकटक किसी स्वप्नलोक जैसा दिखाई देता है। शांत पानी में तैरती नावें और दूर दूर तक फैले फुम्दी एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यही कारण है कि जो भी एक बार लोकटक झील को देखता है वो उसकी याद कभी नहीं भूल पाता। इतनी अद्भुत होने के बावजूद लोकटक झील आज कई खतरों का सामना कर रही है। बढ़ता प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा, जल स्तर में बदलाव और अनियंत्रित मानव गतिविधियां इस अनोखी झील को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रही है। सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है बांधों और जल परियोजनाओं का। पानी के स्तर में लगातार बदलाव होने से फुम्दी का प्राकृतिक चक्र प्रभावित हो रहा है। पहले फुम्दी झील के तल तक पहुंचकर पोषक तत्व प्राप्त कर लेती थी, लेकिन अब लगातार ऊंचे जल स्तर के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा। इससे फुम्दी कमजोर होती जा रही है। इसका असर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क और संगाई हिरण पर भी पड़ रहा है। वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों का मानना है कि यदि समय रहते संरक्षण नहीं किया गया तो ये अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्थानीय समुदाय और सरकार मिलकर इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सफाई अभियान, संरक्षण परियोजनाएं और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कई पर्यटक भी अब जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि झील की सुंदरता आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सके। लोकटक झील हमें ये सिखाती है कि प्रकृति के चमत्कार हमेशा स्थायी नहीं होते। यदि इंसान संतुलन बिगाड़ दे तो सबसे अद्भुत स्थान भी धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं। लोकटक झील सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि ये प्रकृति की कल्पना शक्ति का जीवित उदाहरण है। दुनिया में बहुत कम जगह ऐसी है जहाँ इंसान और प्रकृति इतने अनोखे तरीके से साथ रहते हों। यहाँ तैरती जमीन है, तैरते घर है, तैरता नेशनल पार्क है और एक ऐसी जीवन शैली है जो आधुनिक दुनिया से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। जब रात के समय झील के ऊपर तारों भरा आसमान चमकता है और दूर कहीं नावों की हल्की रोशनी दिखाई देती है, तब ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। लोकटक हमें याद दिलाती है कि भारत सिर्फ बड़े शहरों और मशहूर पर्यटन स्थलों तक सीमित नहीं है। इस देश के कोनों में ऐसी अनगिनत जगह छिपी है जिनके बारे में दुनिया आज भी बहुत कम जानती है। अगर आपने कभी लोकटक झील को अपनी आँखों से देखा तो शायद आप भी मान लेंगे कि धरती पर स्वर्ग जैसी जगह सचमुच मौजूद है। तो दोस्तों, क्या आप कभी इस तैरती हुई दुनिया को अपनी आँखों से देखना चाहेंगे? क्या आप ऐसी झील में नाव चलाना चाहेंगे जहाँ जमीन भी पानी पर तैरती हो? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए, क्या लोकटक झील भारत की सबसे अनोखी जगह है? ऐसी ही रहस्यमयी और अद्भुत जगहों की यात्रा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।